हेलो स्टूडेंट्स, अगेन अपने चैनल पे हम लोग थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर की आज बात करते हैं। राधे राधे आप सबको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग यही राधे राधे बोलते हैं। आज हम बात करेंगे थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के बारे में। बहुत सिंपल सी मोटर है और बड़ी जल्दी समझ में आएगी। बस आपको हम फटाफट इस चीज़ को समझाते हैं छोटे से वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम समझ लेते हैं थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर होती क्या है। तो ये थ्री फेज सिंक्रो मोटर का छोटा सा कंस्ट्रक्शन है जिसको हम समझ लेते हैं। इसको लिए हम लोग यहाँ देखिए एक एक्साइटर का नाम दिया गया है जो कि हमारा रोटर को एक्साइट करने के लिए यूज़ होता है। स्टेटर बना हुआ है, इस पार्ट को स्टेटर बनाया गया है। ये एक फ्रेम है जिसमें हमारी पूरी रोटर बनी है। ये रोटर है, जितना भी हमारे पार्ट पीले रंग में ये रोटर है। और ये आर्मेचर, इसके अंदर आर्मेचर की वाइंडिंग की गई है। आपको पता है आर्मेचर वाइंडिंग अंदर ही रोटर में ही पाई जाती है। ठीक है, अब समझते थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर है क्या। देखिए, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, पहला वर्ड जहाँ मोटर का नाम आता है हम लोग के दिमाग में एक ही बात आती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है वही हमारी मोटर कहलाता है। तो वही सबसे पहला लिखाई हुई है, द थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज अ थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मोटर जो है वो थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन है विच इज ऑपरेट एज अ मोटर, जो ऑपरेट होती है मोटर के फॉर्म में। अब दैट इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हमारी जो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर होती है वो थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन की तरह ही वर्क करती है, बट वो ऑपरेट किससे होती है? मोटर की तरह ऑपरेट होती है, और जो कि क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, आगे लिखा है द सिंक्रोनस मोटर इज ए डबल एक्साइटेड मशीन। ये बात समझ लीजिए, डबल एक्साइटेड मशीन का मतलब क्या होता है। मतलब कि हम अभी तक जितनी मोटर पढ़े हैं उस मोटर में हम लोग स्टेटर को ही सप्लाई देते हैं, रोटर को कभी सप्लाई नहीं देते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से हम रोटर में खुद से करंट या ईएमएफ पैदा कर लेते थे। बट थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है जहाँ पे हम स्टेटर रोटर दोनों को सप्लाई देते हैं। तो ये सेकेंड लाइन आप देखेंगे लिखा है इट्स स्टेटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड द सप्लाई। वही जो मैंने बात बोली, स्टेटर वाइंडिंग किससे? एसी से सप्लाई कनेक्ट होती है। रोटर वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय डीसी सोर्स, और रोटर वाइंडिंग को हम डीसी सोर्स से एक्साइट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ समझते हैं स्टेटर रोटर है क्या। देखिए, हम जानते हैं किसी मोटर के दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है और दूसरा पार्ट होता है रोटर। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये बात हम लोग पढ़े भी है। तो बस हम लोग यहाँ पे स्टेटर रोटर के बारे में नॉर्मली बात समझ लेते हैं। लिखा था स्टेटर ये स्टेशनरी पार्ट। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है। स्टेशनरी मतलब नॉट मूविंग पार्ट, नॉट मूविंग पार्ट, जो मूव नहीं करता, ऑफ द मशीन, मशीन का। एंड इज बिल्ड अप अ स्टील लेमिनेशन हैविंग स्लॉट्स। ये स्टील लेमिनेशन होता है, उसमें हम स्लॉट्स पाते हैं। जैसे हम नॉर्मली रोटर का डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ कुछ इस तरह से हमारा रोटर दिखता है फ्रेम के फॉर्म में। यहाँ पे इसकी वाइंडिंग लगी होती हैं, ये वायर है जो थ्री फेज सप्लाई दी है, इसी में ये वाइंडिंग इस तरह लगी होती है। बस स्लॉट्स पाए तो स्लॉट्स के ऊँचा होता है, वाइंडिंग को लपेट दी जाती है। कुछ इस तरह से बना सेटर दिखता है। ठीक है, और लिखा है अ थ्री फेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन दीज स्लॉट्स। और जो थ्री फेज वाइंडिंग होती है वही इन स्लॉट्स में क्या होती है? पाई जाती हैं। कॉल्ड अ स्टेटर, जिसको हम स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। एंड रिसीव द पावर ऑफ द थ्री फेज सप्लाई, जो कि थ्री फेज पावर सप्लाई को अपने अंदर रिसीव करता है, ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है, बात समझ गई आपको स्टेटर के बारे में। रोटर बात करते हैं। आल्दो द सिमिलर कंस्ट्रक्शन ऑफ द अल्टरनेट रोटर। अल्टरनेटर जो हमने पढ़ा था उसके ही बात कर रहा है कि उसका जो रोटर होता है, हम लोग अल्टरनेटर दो रोटर पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं सैलिएंट, सैलिएंट, दूसरा पढ़ते हैं नॉन सैलिएंट, जिसको हम लोग सिलेंड्रिकल टाइप रोटर भी कहते हैं। तो यहाँ बोला है कि ये अल्टरनेटर जो रोटर पाए थे उन्हीं की तरह ही रोटर वर्क करते हैं, बट मैक्सिमम हम लोग जो यूज़ करते हैं यूजली मेड विद द सैलिएंट पोल। सैलिएंट पोल को यूज़ करते हैं क्योंकि सैलिएंट पोल्स हमारे पोल्स जो होते हैं वो प्रोजेक्टिंग पोल्स होते हैं, मतलब बाहर की तरफ बने होते हैं, जो कि हमारे मोटर के लिए बड़ी यूज़फुल होते हैं। आगे लिखा है व्हेन एक्साइटेड द डीसी, इसको हम डीसी सोर्स से एक्साइट करते हैं। मैंने बोला था अभी पीछे, इसे डबल एक्साइटेड मोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमने बोला है स्टेटर रोटर दोनों में इसको सप्लाई देते हैं। स्टेटर मैंने एसी सप्लाई दी है और रोटर में हमने डी सप्लाई से एक्साइट किया, जो कि जिसका हम यहाँ पे हमें नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेटिक पोल जनरेट हो जाता है। अब इसकी हम वर्किंग की बात करते हैं।
पहले से पहले डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ डायग्राम दो दिए गए हैं। ये तो हमारा मेन जो रोटर उन्होंने पीछे बताया था, यहाँ पे देखिए ये डीसी एक्साइटर है, मतलब इसको डीसी एक्साइटर कहेंगे। डीसी से एक्साइट करेगा किसको, रोटर को। देखिए ये जो इतना भी आपका पीले कलर में दिखा हुआ है, जितने भी बना है, ये सब हमारा रोटर है। और ये जो हमारा पार्ट है, ये रोटर का साफ्ट है, इसे हम कहते हैं साफ्ट, जो कि हमें रोटर के बाहर दिखता है। अब देखिए इसको एक्साइट करने के लिए हमने यहाँ पे डीसी एक्साइटर लगा रखा है, इसीलिए यहाँ लिखा है एक्साइटर। गौर से देखेंगे एक्साइटर लिखा है, ठीक है, जो कि रोटर को एक्साइट करने में हेल्प करता है। साथ में ये स्टेटर लगा है, ये पार्ट हमारा स्टेटर है। अब ये देखिए कट है, तो कुल मिला के चारों तरफ स्टेटर ही बना होगा। ये हमारा फ्रेम है जो कि हमारे मोटर को सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता है। ये रोटर है, ये जो हमारे इतना ये पार्ट है, ये रोटर है, ये रोटर है, ये रोटर है, ये सब क्या है, रोटर है, रोटर के आर्मेचर है, ठीक है। और ये आर्मेचर वाइंडिंग, इसी पे हमारी वाइंडिंग लगी हुई, उसे आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। तो ये एक्चुअल जो रोटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन दिया गया है, एक्चुअली मोटर है उसके कंस्ट्रक्शन दिया गया है। यदि नॉर्मली समझे तो ये हमारा स्टेटर है जो आउटर कवर है, ये हमारा रोटर है जो कि सैलियन रोटर का हमने यूज़ किया है। डीसी से हम इसको एक्साइट करते हैं और 3 फेज सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग को देते हैं। बस नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। देखिए सिंपल से यदि कोई आपसे पूछा है कि 3 फेज सिंक्रोनस मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सीधे से आप बोल दीजिए मैग्नेटिक लॉकिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। अब ये मैग्नेटिक लॉकिंग होती क्या है, देखिए मैग्नेटिक लॉकिंग का मतलब होता है यदि किसी स्टेटर और रोटर के बीच में एक मैग्नेट का इफेक्ट पड़ जाए, जिससे उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स पैदा हो जाए, जिससे रोटर काम करना बंद कर दे, उससे हम कहते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। इसको आगे समझ लेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखा था प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है द 3 फेज एसी सप्लाई इज कनेक्टेड टू द स्टेटर वाइंडिंग। जब हम 3 फेज एसी सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग को देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। कहाँ पे, स्टेटर रोटर के बीच में, जिससे हम लोग सिंगल 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग जब सप्लाई देते थे, एक रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती थी। यहाँ पे भी रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड ही उत्पन्न होती है, ठीक है, वो स्टेटर रोटर के बीच में प्रोड्यूस हो जाती है। द फील्ड वाइंडिंग इज रोटेट एट अ सिंक्रोनस स्पीड। और जो हमारा रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको वो फील्ड वाइंड रोटेट करती है, किसकी स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो आरएमएफ होता है वो क्या होता है, एनएस के बराबर होता है। ये हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ा है। तो मतलब जो भी रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड होगी या फील्ड वाइंडिंग में जो रोटेट कर रही होगी फील्ड, वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है। जब वो सिंक्रोनस स्पीड लगातार रोटेट करती है तो क्या करती है, वो 2 पोल जनरेट करती है, जिससे हम कहते हैं स्टेटर मतलब नॉर्थ साउथ पोल एंड स्टेटर साउथ स्टेटर पोल। नॉर्थ स्टेटर पोल एंड साउथ स्टेटर पोल्स कहते हैं। आगे दिया गया है द रोटर। अब रोटर को हम भी एक्साइट करेंगे। देखिए मैंने बताया था हम लोग डबल एक्साइटेड मोटर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे अब रोटर को भी हम एक्साइट करेंगे। जैसे ही हम रोटर को एक्साइट करते हैं तो रोटर को एक्साइट करते ही हमारे रोटर में भी 2 पोल्स जनरेट होते हैं। रोटर में भी क्या होंगे, 2 पोल्स जनरेट रहेंगे। एक हमारा होगा एनआर और दूसरा हो जाएगा एसआर। अब देखिए ये जो एनआर और एसआर है, जब हमारा एनआर एनएस के सामने होगा तो ये रिपल्सन फोर्स जनरेट करेंगे, तो कोई बात नहीं, मैंने रोटर रोटेट कर जाएगी। मगर जब एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे एनआर एसएस के सामने आएगा, तो ये दोनों जो पोल हैं ये दोनों अपोजिट पोल है, और अपोजिट पोल हम जानते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पोल हम नहीं चाहते कि हमारे रोटर में कभी आए। क्यों, जब ये कंडीशन आ जाएगी तो रोटर काम नहीं करेगा। तो वही लिखा है लास्ट वर्ड में, इफ़ द अनलाइक सपोज, जो हम चाहते नहीं है, उस कंडीशन में एस आर और एन एस, समझिएगा एस आर ये हमारा एन आर मान लेते हैं इसको, तो जो एस आर और एन एस है वो एक दूसरे सामने आते हैं, और एन आर और एस एस भी एक दूसरे के सामने आते हैं, कम्स क्लोज्ड ईच अदर, दोनों अपने एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग्स, समझिएगा ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जब ये दोनों सामने आ गए तो इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो गया, जो कि मैग्नेटिक लॉकिंग टेक्स प्लेस, और मैग्नेटिक लॉकिंग लग जाती है। बात समझिएगा, मतलब जब तक ये पोज सेम थे तो रिपल्सन पैदा हो रहा था, तो मैंने रोटर रोटेट कर जाएगी, रिपल्सन फोर्स मतलब प्लेट को झटका दे देगी, आगे बढ़ जाएगी। मगर जब सेम पोल अब अपोजिट पोल्स आ जाएंगे तो वो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करेंगे, जिससे मोटर रोटेट करना बंद कर देगा। इसलिए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। नेक्स्ट समझते हैं, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, एक हमने जब 3 फेज सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग दी तो हमारे पास एनएस मिला, एक एसएस मिला।
NS और SS क्या है, स्टेटर नॉर्थ एंड साउथ पोल है। जब हमने रोटर को DC सप्लाई से एक्साइट किया, DC एक्साइटेड, ठीक है, तो उसमें पोल जनरेट हुआ, NR और SR पैदा हुआ। अब ये NR क्या है, रोटर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, मतलब NR और SR क्या है, रोटर के नॉर्थ एंड साउथ पोल्स है। तो देखिए यहाँ पे देखिए NS है, ध्यान देखिए यहाँ पे NS है और ये NR है, तो ये दोनों सेम पोल है, तो ये रिपल्सन पैदा करेंगे, रोटर को रोटेट करा देंगे। बट जैसे रोटर रोटेट करेगा, जहाँ पे NR था वहाँ पे क्या पहुँच जाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा SR, और जहाँ SR वहाँ क्या पहुँच जाएगा NR। अब देखिए NS और SR दोनों अपोजिट पोल हैं, तो ये अट्रैक्शन फोर्स पैदा करेंगे। यहाँ पे भी काम हो जाएगा, यहाँ पे भी अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा, जिससे इसे कहेंगे मैग्नेटिक लॉकिंग, इसे ही कहते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। और रोटर रोटेट नहीं करता। नेक्स्ट डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए पहले तो ये NS और NR थे, तो ये रोटेशन था, रोटेट कर गए। वो जैसे ही हमने देखा यहाँ पे SS और यहाँ पे NR हो गया, यहाँ SR और NS हो गया, बस अपोजिट पोल हो गए, तो ये अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करेंगे, रोटर को रोटेट करने से रोकना शुरू कर देंगे। बस है, ये फिगर 3 फिगर आपको याद करने पड़ेंगे और समझना पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोटर स्टार्ट नहीं होगी तो उसको स्टार्ट करने का मेथड बनाएगा। तो मेथड बनाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल यूजिंग द स्मॉल इंडक्शन मोटर वी कैन स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर। अब ये कैसे स्टार्ट करें, मान लीजिए एक सिंक्रोनस मोटर के पास है, ठीक है, एक सिंक्रोनस मोटर आपको मैं दिखा दी, ये सिंक्रोनस मोटर मान लेते हैं, इसको मैनेज कर लेते हैं सिंगल मोटर। अब इसको रोटेट करना है, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं, मैंने बताया था, दो मैग्नेटों को यदि आप आसानी से पास लाएंगे धीमे धीमे, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो यही है, वो तेजी से झटके से लाते हैं तो ये अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उस स्पीड से कम हो जाता है। इस केस में क्या होगा, यदि वही काम यहाँ करते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारा सिंक्रोनस मोटर की का जो शाफ्ट होगा, रोटर होगा, उसको हम अटैच कर देंगे, किससे, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर से, ठीक है। ये हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है और ये 3 फेज सिंक्रोनस है। अब हम इसको रोटेट करेंगे, तो जब 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो अपनी स्पीड रोटेट करना शुरू कर देगी। मान लीजिए वो उसने अपने को 28,800 RPM से रोटेट करना शुरू कर दिया। उस कंडीशन में यहाँ जो अट्रैक्शन फोर्स है वो तो 0 हो जाएगा, बट रिपल्सन फोर्स लगातार मिलता रहेगा। तो अब जैसे ही 2800 RPM पहुँचेगी, बट इस मोटर की जो NS है, जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेटिंग RMF थी, उसकी स्पीड 3000 RPM थी। तो हमारे इसका मोटर भी हमें 3000 RPM से रोटेट करना चाहिए। तो जैसे ही ये मोटर अपनी सिंक्रोनस स्पीड के आसपास पहुँच रही होती है, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, मोटर काम करना बंद कर, मोटर जो होता है वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड को अचीव कर लेता है, और जैसे वो सिंक्रोनस स्पीड को अचीव कर लेगा, हमारा रोटर प्रॉपर वे में काम करता रहेगा। यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। जैसे मोटर अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुँचेगा, सिंक्रोनस स्पीड तो सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर से कम ही होगी, क्योंकि हम जानते हैं NS कभी भी NR को अचीव नहीं कर सकता। NS जो होता है वो कभी भी हमारी सिंक्रोनस स्पीड से, मतलब NS जो होगा, मान लीजिए जो NS है वो कभी भी NR मतलब रोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड से कम नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा NR जो होता है वो हमेशा कम रहता है। अब उसको अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए, वो हमारा जो NS है वो तो NR के पास तो पहुँच नहीं सकता। तो अब इस कंडीशन में हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर अपना काम करना बंद कर देता है, और सिंक्रोनस स्पीड को कौन अचीव कर लेता है, हमें सिंक्रोनस मोटर अचीव कर लेती है। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल इंडक्शन मोटर यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल DC मशीन यूज़ कर सकते हैं, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चा डैम्पर वाइंडिंग क्या है। डैम्पर वाइंडिंग एक कॉपर का छल्ला होता है, जो कि हमारे स्टेटर की फील्ड में रोटर में लगा दिया जाता है। अब जो रोटर क्या करता है, अपनी पोलैरिटी को बार बार चेंज करने की कोशिश करता है। जब भी नॉर्थ पोल आएगा तो वहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट करेगा, और जहाँ साउथ पोल होगा वहाँ साउथ पोल जनरेट करने की कोशिश करेगा। इस कंडीशन में मोटर अपनी पोलैरिटी चेंज करके रोटर की तरह काम करती है, बट ये पोलैरिटी इतनी स्पीड से चेंज नहीं हो पाती कि ये सिंक्रोनस स्पीड को अचीव कर सके। इसलिए इस कंडीशन में सिंक्रोनस की स्पीड जो होती है वो लो हो जाती है। बात समझ में ना। इसकी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज की भी हम बात कर लेते हैं फटाफट। देखिए एडवांटेज, तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है इसका पावर फैक्टर, जो कंट्रोल करने में इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
इस केस में मोटर जो होता है लैगिंग, यूनिटी और लीडिंग पावर फैक्टर तीनों में ही काम कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज का ये स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता है लोड के करस्पॉन्ड। लोड चाहे जितना लगा हो बट ये अपनी कांस्टेंट स्पीड पे ही रोटेट करेगा। मतलब ये 3000 आरपीएम से रोटेट कर रहा है तो 3000 आरपीएम से रोटेट करते हैं, चाहे वेट्स का जितना अपना मान लीजिए। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये क्या, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अब जब सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसको स्टार्ट करने के लिए बड़े बड़े अरेंजमेंट लगाने पड़ते हैं। आपको एक 3 फेज इंडक्शन मोटर चाहिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर चाहिए, अलग अलग मोटर चाहिए। साथ में इसको स्टार्ट करने के लिए हमें डीसी एक्साइटेशन भी चाहिए होता है। मतलब एसी सप्लाई साथ हमें डीसी सप्लाई इसको देना पड़ता है। अब जब इतने सारा कुछ करना पड़ता है तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वही हाई कॉस्ट हो जाती है। ठीक है। साथ में ये कहता है ये स्पीड को वेरी नहीं कर सकता। मतलब यदि मैं 3000 आरपीएम की स्पीड से रोटर को रोटेट करा रहा हूँ और मैं चाहूँ ये हमारा 1500 आरपीएम की स्पीड से रोटेट कर सके, पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल से हो पाता है। साथ में कहा है कि इसकी एक और कमी है, यदि ओवरलोड कंडीशन पैदा हो जाए, मतलब यदि कोई मोटर चला रहा हो और उसके ऊपर आपने क्या किया, आपने उसको 100 केजी का वेट दे रखा है कि इस केजी पे ये रोटेट करेगी, अचानक वो 100 केजी से 120 केजी कन्वर्ट हो गई, तो इस कंडीशन में ये ओवरलोड कंडीशन पैदा करेगा। और ओवरलोड कंडीशन में जहाँ सारी मोटर की स्पीड या टॉर्क कम होता है, बट 3 फेज सिंक्रोनस मोटर क्या है, वो स्टॉप काम ही करना बंद कर देता है, वो अपने आप को क्या करता है, बंद कर देता है, वर्क ही नहीं करता। ये भी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी पढ़ा 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में प्रॉपरली पढ़ लिया। तो यहाँ छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमको समझनी थी। आप इस स्लाइड्स को या वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझिएगा, समझ में आए तो और लोगों को दिखाइएगा। और जो भी इसमें आपको डाउट हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ट्रांसफ़र करके बता सकते हैं, मैं उसका सलूशन हो सकूँगा, मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए।